जाईल. गणेश हे पंच आहेत, उत्कृष्ट समालोचक सुद्धा आहेत. या गणेश. आणि सामन्याकडे आपण बोलूया आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. कंटिन्यू आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. तर थँक्यू सो मच महागुरु. उत्तम स्पर्धा पाहतो. मेगा फायनलचा आपण हा कालखंड असणार आहे आणि आजची रात्र मेगा फेस्टिवल सुवर्ण महोत्सव आणि या महोत्सवामध्ये आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत आहे आणि दोन संघ तितकेच धाकड पाहायला मिळतील. दोन्ही संघ नायकांना मनपूर्वक शुभेच्छा. चिंद्रमणाम नावडे. जय हनुमान नावडे गेंदबाजी करेंगी. कीर्ति 11 रोशन साई स्पोर्ट चिल्ड्रन बैटिंग. बोथ द टीम ऑल द बेस्ट. पहली बॉल हवा में, फील्डर गेंद के नीचे लपक लिया. पहली बॉल पे विकेट. सबसे बड़ी मछली जाल में. कैप्टन तकदीर पाडेकर बैक टू डग आउट. 0 पर आउट होते हुए मानो नावडे टीम ने यह मुकाबला जीत लिया. सेलिब्रेशन. नेत्र दीपक असा हा झेल राहिला. टीम नावडे संघाचा खेळाडू नेहल म्हात्रे त्या ठिकाणी सज्ज होते आणि उलटा झेल. बैक ऑफ द हैंड. क्या कैच लपका उन्होंने बैक साइड. सबसे डिफिकल्ट कैच ऑफ द मैच. कप्तान निराश होते हुए, फिक्र चिंता चेहरे पे. गणेश टेम्बे का सम्मान होता हुआ. सबसे बढ़िया कमेंटेटर एक जमाने के, लेकिन अंपायरिंग भी करते अभी. नक्कीच गणेश टेंबे सरांचा कटआउट सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतो. महाविकास आघाडी. कैप्टन 0 पे आउट. सरपंच जी तो चले गए, अब कौन निभाएगा गांव की जिम्मेदारी. रोशन कप्तान का विकेट लिया इन्होंने. नक्कीच संघाचा सरसेनापती काढो तकदीर पाटील. तकदीर का बादशाह म्हणू शकता. इतका दांडगा अनुभव आहे तकदीर पाडेकर कडे, परंतु हा काढो पूर्णपणे गोल्ड डकची शिकार. चिंद्रन नावडे तलोजा एमआरडीसी की दो ताकतवर टीमें क्वार्टर फाइनल का दूसरा मैच खेलते हुए. दोनों टीम ध्यान रखे मैन ऑफ द सीरीज के बाइक के लिए यहाँ पर आखिरी मैच में रन काउंट होंगे इसी क्वार्टर फाइनल में, और एक विकेट के लिए 3 रन है यहाँ पे. नक्कीच धावसंख्येचं मायलेज आता मात्र थांबलं जाईल आणि पूर्णपणे सिटी हंड्रेड स्टाईल खेळलं. अनेक स्टार खेळाडूंचं राहिलंय या अखंड स्पर्धेमध्ये. आविष्कार पाटिल चमत्कार करने आए. क्या चमत्कार होगा. पहली गेंद पे तो विकेट मिली है. गोल्डन डक. 0 पर कप्तान गए. साहिल खानावकर को विकेट मिली है. साहिल खानावकर ने पनवेल प्रीमियर लीग में धमाका मचाया था. वो सबसे बढ़िया गेंदबाज है साहिल खानावकर. अगली बॉल. रफ्तार का कहर. फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर. कितनी तेज गेंदबाजी करते हैं. तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है साहिल खानावकर के पास. प्रवीण अल्ट्रा फास्ट बॉल इथे सफर केलाय साहिल खानावकर या गोलंदाजानं. खऱ्या अर्थानं टेनिस क्रिकेट आणि त्यानंतर लेदर बॉलचा खूप अनुभव आहे साहिल खानावकर कडे. कारण TIPL जी आपण उत्तम दर्जाची लेदरची स्पर्धा पाहतो त्या स्पर्धेमध्ये उत्तम खेळ साकार केलाय याच साहिल खानावकर, परंतु प्रशांत खानावकर हा झेल सोडलाय. 3 खिलाड़ियों ने अपने सर पे हाथ रखा. तौबा तौबा ये क्या हो गया. प्रशांत खानावकर ने क्या छोड़ा है जी. प्रशांत खानावकर से तो ये गलती नहीं होनी चाहिए थी आज. और देखिए ये निराशा चेहरे पे. परंतु झेल सुटलाय. साहिल खानावकर विरुद्ध फलंदाज आता अटके पार झेंडे रोवतील का. कारण बॅटिंग मार्क वरती आविष्कार पाटील आणि अजय कडू पाहायला मिळतात. आविष्कारसाठी या चेंडू रिसिक फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एक धाव चपलाईने प्राप्त केली जाते. लेग बायच्या स्वरूपामध्ये ही धाव येताना पाहायला मिळते. खाता खुल गया. खाता खुलने से पहले 2 विकेट जरूर जाते. एक के विकेट गया, एक को जीवनदान मिला है. अब बैटिंग के लिए आएंगे अजय कडू. 1 विकेट 1 रन. 4 बॉल का खेल समाप्त. पावर प्ले का ये ओवर है. साहिल खानावकर दर्जेदार और दिमागदार गेंदबाजी. बहुत ही खूबसूरत. गजब की गति है साहिल खानावकर के पास. प्रशांत खानावकर ने इस टीम को बनाया है और प्रशांत खानावकर जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं उसी अंदाज से साहिल खानावकर की गेंदबाजी है और गुरुवार है प्रशांत खानावकर इन खिलाड़ियों के लिए. नक्कीच पूर्णपणे प्रशांत खानावकर यांच्या तालमीमध्ये हा आपण घडलेला संघ पाहतो आणि त्यातील साहिल खानावकरचा विचार केला तर उत्तमोत्तम कार्य या खेळाडूचं नेहमीच टेनिस विश्वाच्या माध्यमातून त्याने साकार केलंय. एकूण धावा 1 गडी बाद 1. अजय करू लेफ्टी बैटर. अजय करू की बैटिंग पिछले मुकाबले में तगड़ी हुई थी. इस टाइमिंग बैक टू द बॉलर ड्राइव. कैच इट. कॉट इट आउट. अजय करू बैक टू डग आउट. पिछले मुकाबले में धमाका किया था. इस मुकाबले में शांत ओपनिंग जोड़ी 0 पर आउट होती हुई.
निखिल म्हात्रे संगतीला निर्भय पाटील मयूर पाटील मनोज उसाटकर जितेश पाटील शुभा पाटील आला प्रतीक खाडेकर कुंदन पाटील नितेश पाटील संदीप जोशी जीवा भावाचा Thank you. बघा हाय तो जीवा भावाचा. स्पर्धेचं शीर्षक गाणं तुम्ही ऐकलं. श्री गणेश मित्र मंडळ एकीच बल या संघामध्ये आहे आणि तदनंतर सुंदर आयोजन जेवणाची मेजबानी गणेशजी गावंड साहेब यांच्या माध्यमातून राजू राजपूत असतील केतरी असतील चांगले त्यांचे योगदान राहिले या स्पर्धेमध्ये. नक्कीच पूर्ण मॅनेजमेंट टीमचं उत्तम कार्य पाहतो. आमचे गावण काका ज्यांची प्रचंड मेहनत राहिली आणि त्यानंतर आपण क्षत्रियांना पाहतो राजपूत यांना पाहतो यांचं दमदार कार्य. प्रशांत खानावकर गेंदबाजी ट्रैक पर आते हुए 5 पे 2 विकेट आखिरी बॉल पे चौका. विघ्नेश देशेकर बोला शेठ पाटिल के भांजे. बैटिंग के लिए अब आविष्कार पाटिल. प्रशांत खानावकर ने इनकी कैच छोड़ी थी. अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ मिड विकेट पे बॉल थोड़ी खराब फील्डिंग फंबल हुए 2 मुकम्मल किए यहाँ पर. महेश मात्रे इस मुकाबले में इस टूर्नामेंट्स में उनका बल्ला सबसे अधिक चला है. नक्कीच फिल्डिंगला खूप काही महत्व असणार आहे या मॅच मध्ये आणि फिल्डिंग ज्या संघाची चांगली राहील त्या संघाला पुढच्या दिशेनं जाण्यासाठी पूर्ण संधी असणार आहे आणि असे 2 धाकड संघ चिंद्रन विपक्ष नावडे ही आपण मॅच पाहतो. गोलंदाज प्रशांत तयार आहे. राईट ओव्हर द विकेट चेंडू सफर केलाय. जोरदार चेंडू इथे सादर केला जातो आणि तात्काळ पूर्णपणे रोक लागली धावसंख्येला. प्रशांत खानावकर रायगढ़ ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट के उपाध्यक्ष है. सबसे आक्रामक खिलाड़ी है और उन्होंने बीच में एक निर्णय लिया. काफी बढ़िया निर्णय था. कौन से खिलाड़ी रायगढ़ में खेलेंगे ग्रामीण में कौन से नहीं खेलेंगे उनमें चर्चा की थी रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमिटी राकेशदादा गायकवाड प्रशांत खानावकर जी ने. नक्कीच प्रचंड अनुभव आहे आणि हे पाहता उपाध्यक्षपद चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्या माध्यमातून भूषवलं जातं असे आपले प्रशांत खानावकर सध्याच्या घडीला बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहायला मिळतात. 2 गडी बाद 8 टीम चिंद्रन बॅटिंग मार्क वरती आविष्कार पाटीलच्या सहसाथीनं डावखुरा काढो विघ्नेश देशेकर. केतन कडू को बचा के रखा है. शायद 4 ओवर का मैच है. दूसरे तीसरे ओवर में वो आ सकते. काफी बढ़िया गेम प्लानिंग. विघ्नेश देशेकर घुमाकर खेला था इस गेंद को लपेटने की कोशिश थी लेकिन प्रशांत खानावकर का जो वेरिएशन है उंगलियों का जादू जो गेंद पे घुमाते वो कमाल का है. नक्की 6 चेंडू वेगळ्या पद्धतीनं फेकण्याची क्षमता असलेला काढो प्रशांत खानावकर. राईट ओव्हर द विकेट चेंडू सफर केला. चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार परंतु नो मॅन्स लँड सेफ लँडिंग होते परंतु 2 धावा जलद गतीने प्राप्त होत आहेत आणि सांघिक कोठ्याची धावसंख्या आता मात्र दुहेरी अंकामध्ये पराव करते. 10 का दम 2 गडी बाद टीम चिंद्रन. आज क्रिकेट रसिकांचं मनोरंजन करणारे सामने या स्पर्धेच्या माध्यमातून घडताना पाहायला मिळत आहेत. प्रकाश झोतातील नाईट स्पर्धेचे आपण सामने पाहतो. गोलंदाज प्रशांत तयार. प्रहार केलाय धाकर फटका प्रशांत खानावकर विरोधात ही अटके पार फटकेबाजी येतोय षटकार. लेफ्टी बैटर स्टैंड एंड डिस्पैच डीप में स्क्वायर लेग पर 6 रनों के लिए कमेंट्री बॉक्स में गेंद आती हुई विघ्नेश देशेकर इनके लिए हर छक्के के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल उनके जो मामा है उनकी ओर से 1000 का इनाम दिया जाएगा. नक्कीच मामाश्रींच्या माध्यमातून इथे मात्र बक्षिसांची खैरात केली जाते. उत्तम फटकेबाजी 2 गडी बाद 16 धावा उपडलवती फलंदाज विघ्नेश. ओहो पुन्हा एकदा प्रहार केला फटका फसेल. क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील. दुर्वेश महातर त्या ठिकाणी सज्ज होते. लागतोय 3रा देधका टीम चिंद्रनला. बोला जय श्रीराम. भारत का बच्चा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. परंतु 2 षटक समाप्त झाल्यानंतर इथे पूर्णपणे जलप्राशन केल्यानंतर शक्तियुक्तीचा भडीमार पाहायला मिळेल आणि पुन्हा एकदा नतमस्तक होऊन हा संघ पुन्हा एकदा सज्ज होईल. टीम नावडे. केतन कडू जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं. बजरंग म्हात्रे ने टीम को पैक किया है. इस टूर्नामेंट के आयोजक कीर्ति 11 रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन उनके खिलाफ जय हनुमान नावडे और चिंद्रन टीम को 50 तो चाहिए क्योंकि प्रशांत खानावकर महेश मात्रे आपके खिलाफ तगड़े बैटर यहाँ पर है. नक्कीच या फलंदाजांविरोधात उत्तम गोलंदाजी सफर करावी लागेल आणि हे पाहता पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धाबा रोखाव्या लागतील. ते कार्य केलंय. पहिल्या 2 षटकांदरम्यान तीक्ष्ण धारदार गोलंदाजी पाहिली. पूर्णपणे 16 वरती 3.
उमेश खानावकर फास्ट एंड फ्यूरियस, रफ्तार का कहर इनके पास है, गजब की गति है और गतिशील शक्तिशील गेंदबाज उमेश खानावकर. अनुभवाची शिदोरी उमेश खानावकरचा वापर केलाय संघनायकानं. पहिला बॉल मार्गस्थ आहे, बहारदस्त आहे, जबरदस्त आहे, स्क्वेअर कटचा देखना फटका, आविष्कारिक फटकेबाजी, आविष्कारच्या बाडमधून तमतमाता सणसणाता चौकार. कैच छूटा उनका, उसके बाद ये 4 रन. सुपर बैटिंग उमेश खानावकर. यॉर्कर बॉल, बल्ले के जड़ में उमेश की खासियत, यही तो है उमेश की खासियत. कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े मैचेस में उमेश खानावकर का यॉर्कर बॉल. क्रिकेट में 2 चीजों का सम्मान है, यॉर्कर बॉल और भारत रत्न सचिन रमेश तेंडुलकर. नक्कीच पूर्णपणे सन्मान देण्याचा प्रयत्न पाहिला उमेश खानावकर विरोधात. बॅटिंग मार्क मध्ये काढू आपण पाहिला आविष्कार. त्यानंतर आपण पाहतो केतन कडू यांना नंबर 1 खेळ हा साध्य करायचा आहे. समोर पाहतो उमेश खानावकर गोलंदाज आणि या गोलंदाजा विरोधात उत्तम फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पकबादा, लेग बिफोरची शिकार, खाडू बाद. केतन केडू LBW आउट. पिचिंग लाइन, इंपैक्ट लाइन, विकेटों के बीचों बीच पाए गए. सबसे बड़ी विकेट मिली है टीम नावडे को और छिंदरन का ये सपना दिल टूटता हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा बल्लेबाज 0 पर आउट हुआ है. नक्कीच भोपळाई न फोडता तंबूच्या दिशेनं परतलाय फलंदाज केतन कडू सारखा तगडा काढू तंबूच्या दिशेने परतताना पाहतो. आणि नवीन काढू आलाय एक अष्टपैलू गुणवान काढू, ज्याची 6व्या क्रमांकावरती लागली असं राकेश पाडेकर. उमेश खानावकर की जो गेंदबाजी ये शरीर पे हमेशा होती है, ये शरीर को टारगेट करते, इसीलिए LBW सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है. केतन कडू 0 पर आउट होते हुए अब आएंगे बैटर राकेश पाडेकर, वन ऑफ द फंटास्टिक बैटर. कप्तान तकदीर 0 पे आउट, उसके बाद अजय कडू 0, केतन कडू 0, 3 बड़े बैटर 0 पे आउट हुए. विघ्नेश का एक छक्का लगा था, 21 पे 4 विकेट. उत्तम गोलंदाजी सफर केली जाते. उम्मीदीनं गोलंदाजीची आपण सफर पाहतो. उमेश खानावकर पूर्णपणे अनुभवाची शिदोरी इथे उचलली जाते. नेक्स्ट बॉल आणि इथे डॉट बॉलची समाप्ती. डावखुरा काढू राकेशला पाहतो, तो सुद्धा डॉट बॉल खेळतो. एक तकरीबन 120 की रफ्तार है उमेश खानावकर की गेंदबाजी में. काफी फास्ट एंड फ्यूरियस बॉल, सबसे तेज गेंद डाली थी शोएब अख्तर, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह ने. बहुत तेज गेंदबाजी. बैटर को गेंद दिखनी भी चाहिए रोशन नाइट मैचेस में, और ये मिस्टामिक स्ट्रोक लग रहे हैं क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है. नक्कीच विलक्षण वेग पाहतो आणि वेगावरती स्वार होत हे फटके खेळावे लागतील. बिना दिवाळीचे रॉकेट सोडावे लागतील टीम चिंद्रेनला. खरं तर स्थिती पाहतो 4 गडी बाद फक्त धावा राहिल्यात 22 आणि या धावा उत्तरार्धासाठी पोषक नसाव्यात. आखिरी बॉल के बाद माजी सरपंच उप सरपंच चषक की तारीफ जरूर करेंगे. खूबसूरत आयोजन, टॉस भी किया जाएगा अगली मैच का. स्ट्रोक मिड विकेट पे फील्डर सनी, कैच इट. सनी खानावकर, खूबसूरत कैच, लजीज फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखिए रोशन, कमाल की फील्डिंग. कमालीची आपण फील्डिंग पाहिली. सनी खानावकर त्या ठिकाणी सज्ज होते. डीप मिड विकेटला AB डिव्हिलियर्स स्टाईल त्याने झेल पकडलाय. जर्सी क्रमांक 17 सनी सनसणीत झेल. ओवर की समाप्ति हुई. अगला मैच होगा मुरबी विपक्ष गाउदेवी घोट, क्वार्टर फाइनल नंबर 3. और ये कैच को देखिए, शॉर्ट बॉल थी, पिक किया उस बॉल को आविष्कार ने मिड विकेट पर. सनी खानावकर लपकते हुए फास्ट एंड फ्यूरियस कैच. उत्तम गोलंदाजीची आखणी केली जाते. दोन्ही संघ उत्तम दर्जाचा खेळ साकार करण्यासाठी या स्पर्धेमध्ये आलेत. निश्चितच या दोन संघांचा विचार केला त्यांचे पाठीराखे सुद्धा मोठ्या संख्येने आलेत. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. स्पर्धेबद्दल आपण चर्चा करूया. श्री गणेश मित्र मंडळ एकीचं बल. रोशन असं म्हटलं जातं की शून्याच्या पुढे 1 होऊन उभे राहा, निश्चित त्याची किंमत वाढेल. आणि बोल्लाशेठ पाटील, राजू पाटील यांच्यासोबत नेहमी उभे असतात आमचे श्री गणेश मित्र मंडळ वलभचे खेळाडू. त्यांचा देखील तुम्ही दर्जेदार खेळ पाहिलाय. नक्कीच पूर्णपणे युवा शक्तीचा जागर पाहतो. त्यांची प्रचंड मेहनत आणि त्यानंतर ज्येष्ठांच्या आशीर्वादानं या स्पर्धेचा डंका पाहतो अखंड रायगड ठाणे जिल्ह्यामध्ये. नामांकित स्पर्धा आहे, पब्लिक टुर्नामेंट. मिनी वानखेडे कोणाला आवडत नाही, प्रत्येकाला आवडतं. आणि स्पर्धेची खासियत, आमचे आयोजक कधीच संघांना कॉल करत नाही, समोरचे संघ आम्हाला कॉल करतात की आम्हाला संधी द्या मिनी वानखेडेवरती. हे फक्त वलपमध्ये घडू शकतं. नक्कीच या स्पर्धेची ती खासियत राहिली, कारण अखंड वर्षामध्ये या स्पर्धेची परंपरा अविरतपणे सुरू आहे आणि याचं खेळ पाहता आजही त्या दर्जाचा खेळ पाहायला मिळतो. बॉलिंग ट्रॅक वरती वरद खानावकर.
वरदहस्त राहिले चांगलं पहिलाच बॉल पाहायला मिळतो डॉट. राकेश पाडेकर अगर डॉट बॉल खेलेंगे तो रन कौन बनाएगा. अभिषेक कड़ू उनके पास गए, उन्हें सजेशन दे रहे कि आपका खेलने का तरीका थोड़ा गलत है. बॉलिंग ट्रैक पर वरद खानावकर, प्रशांत खानावकर ने इस टीम को बनाया है और प्रशांत खानावकर ने इन गेंदबाजों को भी सिखाया है. वेरी गुड बॉलिंग वरद. बैट कट इनसाइड एज, बैटर आउट. बिग विकेट, बिग अचीवमेंट आई थिंक. राकेश निकल रहे बाहर निराश मन से. बैट कट दिखाते हुए क्या हुआ मुकाबले में, क्या अंपायर की उंगली आसमान में नहीं थी. अभिषेक कड़ू वही कह रहे कि अंपायर तो शांत है. राकेश पाडेकर क्यों निकले वो सोच रहे. इट्स आउट. नक्कीच इथे फलंदाज होतोय बाद. उत्तम झेल पकडलाय. यश त्यांच्या मागे प्रशांत खानावकर यांना पाहिलं. इट्स अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खिलाड़ू वृत्ति. रोशन इसे कहते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट राकेश के द्वारा. नक्कीच उत्तम खेळाडू वृत्ती त्याने साकार केली आणि हे पाद उत्तरार्धामध्ये त्याला बल प्राप्त होईल आणि हे बल प्राप्त होत असताना निश्चितच उत्तरार्धामध्ये चांगला खेळ हा सादर करावा लागेल. बॉलिंग ट्रॅक वरती वरद खानावकर आणि त्याचा वरद हस्त तितका चांगला राहिलाय पहिल्या 2 चेंडूमध्ये. नावडेचे प्रेक्षक जयघोष करूया चला. बोला जय श्रीराम. अप्रतिम. पुढापणे प्रेक्षकांचा वेडा पाहतो परंतु आज साखरपुडा झालाय काढो वरद खानावकरचा. यंदा कर्तव्य आहे. जल्लोष झालाय. जेवले साखरपुड्याला भरपूर ते त्यांचे जल्लोष. मित्र खुश आहेत. बॉल तैयार. वरद खानावकर. हवा में गेंद, कैच का मौका. 6 विकेट गए. 7वां विकेट. दुर्वेश लपक लिया. दुर्वेश मात्रे महेश के छोटे भाई और ये कमाल की कैच. भूमिका आखावी लागेल. रोहन बाद होतोय. 7 गडी बाद 22 धावा ही आपण स्थिती पाहतो. टीम कीर्ती 11 रोशन साई स्पोर्ट्स चिंदणे या संघाची. 4 बैटर 0 पे आउट हुए. तकदीर पाडेकर 0, अजय कडू 0, राकेश पाडेकर 1 बनाए थे लेकिन रोहन पाडेकर अब 0, केतन कडू 0. 4 बड़े बैटर 0 पे आउट हुए. ऐतिहासिक मैच है नावडे के लिए आज. नक्कीच भोपळा हिने फोडता तंबूच्या दिशेने परत हे टीम चिंद्रन संघासाठी अंगलाट येईल परंतु पहिल्या पूर्वार्धातील अजूनपर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. इकॉनॉमिकल स्पेल हा साकार केलाय. घातक गोलंदाजी. नावडे के दर्शक ये दिल मांगे मोर. बॉलर तैयार है. 22 पे 7. इनसाइड आउट लॉन्गा बिग स्टक कवर ओवर द फील्डर हेड 6 रनों के लिए. प्रदीप कडू के बल्ले से देर से आया, दुरुस्त आया छक्का. पिकअप पट का पहिला. रोशन, आपने एनिमल मूवी देखी होगी जिसमें बॉबी देओल का 15 मिनट का रोल था. ये बॉबी देओल बन सकते हैं. वायरल वीडियो इनकी होगी शायद. प्रदीप कडू अगर और बढ़िया स्ट्रोक आते हैं तो. माना कि रणबीर कपूर ने 3 घंटा उसमें एक्टिंग की थी लेकिन बॉबी देओल की चर्चा अधिक हुई थी. आपको मौका मिला 2 बॉल के लिए. स्क्वायर कट करना चाहते हैं. अंपायर घूम गए. व्हाइट बॉल. शाहरुख खान के पोज में अनिल टेम्बे दिखाते हुए इशारा. नक्कीच यही पंचांची भूमिका तितकी देखणी राहिली परंतु लक्ष वेधूया. 7 गडी बाद 29 धावा धावपडाला वादी. पहिल्या पूर्वार्धातील 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. बॅटिंग मार्क वरती प्रदीप कडू जो खास करून फिल्डिंग साठी ओळखला जातो या संघामध्ये. आता फलंदाजी चांगली होतीये. बैट कट. उमेश खानावकर थर्ड बैंड में मौजूद है. 1 रन महज मिलेगा. सुपर मैच. सुपर 6 क्वार्टर फाइनल के यह मुकाबला चलता हुआ. बाइक के रेस के लिए आखिरी रन जोड़े जाएंगे. 30 पे 7 आखिरी बॉल है. टार्गेट सेट बॉल. नक्कीच यानंतर मॅच पाहायला मिळेल. RMSK YCC मोरबी बनाम गावदेवी घोट या 2 संघांदरम्यान टॉस केला जाईल. दोन्ही संघातील संघाने तात्काळ टॉस साठी या अंतिम बॉल. अभिषेक तयार आहे. अभी नहीं तो कभी नहीं परंतु व्हाइट बॉल अजूनपर्यंत प्रतीक्षा असेल मोठ्या फटक्याची कारण धावा पाहायला मिळत आहेत. 7 गडी बाद 31 टीम चिंद्रन.
आखिरी बॉल पे बड़ा स्ट्रोक आया तो 37 का टारगेट सेट होगा और चिंद्रन की बॉलिंग अच्छी है। देखिए राकेश पाडेकर उनके पास तगड़े गेंदबाज है, केतन कडू है, मंजे हुए गेंदबाज है, मजा आएगा मुकाबले में। आखिरी बॉल, अभिषेक नहीं बीट हुए, यहाँ पर बिग स्ट्रोक नहीं लगा पाए, पारी की समाप्ति हुई। पहले सत्र में रन बने 31, 7 विकेट, जीतने के लिए चाहिए 32 जयहनुमान नावड़े को आने वाले 4 ओवर में। और आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, हमारे साथ जुड़ेंगे मच्छिंद्र पाटील सर, लेकिन तब तक के लिए मेहमान नवाजी, ओवर टू महागुरु। तर इथे प्रथमतः आपण नाणेफेक करणार आहोत। या दोन्ही क्रिकेट संघाचे संघनायक मुरबी विपक्ष घोट क्रिकेट संघाच्या गावदेवी घोट क्रिकेट संघाच्या दरम्यान आपण नाणेफेक करणार आहोत। हरदास टेंबे या हरदास बुवा टेंबे वारकरी संप्रदायातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, त्यांच्या शुभ हस्ते इथे RMSK YCC मुरबी विपक्ष गावदेवी गोट क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जात आहे। अतिशय महत्त्वपूर्ण लढत असेल आणि कॉलिंगसाठी संकेतला मात्र इथे संधी देण्यात आली। नाणेफेकीचा कौल हा गावदेवी घोट क्रिकेट संघाच्या बाजूने प्रीतम नाणेफेक जिंकलेले आहे। पेंडिंग डिसिजन असेल, परंतु लढत कशी होणार आहे? लढत आम्ही पण आमचा 100% देण्याचा प्रयत्न करू। या सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थाने म्हणजे दोन्ही क्रिकेट संघ तुल्यबळ आहे। फायनलचे पहिले फायनल होणार का? हो नक्कीच। थँक्यू सो मच। नाणेफेक आपण गमावलेली आहे। जर तुम्हाला प्रथमतः फलंदाजी करण्याची संधी प्राप्त झाली तर किती मोठं आव्हान उभा करण्याचा पूर्णतः तुमचा प्रयत्न असेल? जेवढं जास्त करू तेवढं चांगलं आहे, कारण का इथे स्कोर होतो आणि डिपेंड करायला सोपं पडेल। यापूर्वी तुमची 2023 2024 सदर 2024 सदर विचार केला, गावदेवी घोट आणि तुमची यापूर्वी लढत झाली होती का? हो, लढत होत असतात, किती झाल्या ते आठवत नाही, परंतु आता लास्ट टाइम झाले तेव्हा घोट संघ जिंकला होता। कुठेतरी तुम्ही आता परतफेड करण्याचा प्रयत्न कराल, परंतु तो संघ सुद्धा सक्षम आहे। हो हो, हा निश्चित स्वरूपात इथे तत्पूर्वी मान्यवरांचा सन्मान इथे केला जाईल। छत्री या सरुण छत्री यांचा सन्मान केला जाईल। छत्री यांचा सन्मान इथे केला जात आहे। स्पर्धेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने आमचे स्पर्धा ऑर्गनायझर ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं जाईल। बघा चेहऱ्यावरून सांगतो आपण, हे केवळ शांततेचे प्रतीक म्हणून ओळखले जातात आणि अशा व्यक्तिमत्वाचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केला जात आहे। एक शांत आणि संयमी स्वभावाचे व्यक्तिमत्व साजिद मोहम्मद यांचाही सन्मान इथे केला जाणार। खेळ स्टार्ट असेल आणि बोलणार मच्छिंद्र पाटील सरांकडे आपण कंटिन्यू बोलूया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर महागुरु 1000 से भी ज़्यादा सत्कार कर चुके हैं, यानी कमेंटर का जितना काम है ना उससे बढ़िया काम हमारे महागुरु करते हैं। लेकिन प्रवीण मुझे एक सवाल सता रहा है यहाँ पर कि जो कमेंट्री के लिए प्राइज आता है ना उसमें महागुरु का भी हिस्सा होता है। क्या बात है, हालांकि कमेंट्री नहीं करते प्रवीण और रोशन लेकिन शेर उनका भी बराबर का होता है, 50-50। चलेंगे मैदान के ऊपर दोस्तों, महागुरु हमारे थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे क्योंकि हम उनको गुरु मानते हैं, उनसे हमने सीखा है माइक पकड़ना, उनसे सीखा हमने यहाँ पर कमेंट्री करना। चलेंगे मैदान के ऊपर, जीत के लिए 32 का लक्ष्य। जिस चिंद्रन टीम ने पिछले मुकाबले में 53 रन बनाए थे वो भी चेसिंग में, वो टीम कहाँ खो गई मैदान के अंदर, क्योंकि माहौल बदल चुका है। यानी कि गर्माहट टीम पहले मुकाबले में, अब ठंड का माहौल है, शबनम गिरती हुई, रात का समा, रात के फिजाओं में हेडलाइट्स, ये जब फ्लड लाइट ऑफ ऑन होते हैं तो रात और भी खूबसूरत जवान नजर आती है। 11:39 भोला शेठ, हमारा राजू शेठ, इनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता यानी कि सरपंच और उप सरपंच ट्रॉफी 2024 का यह शानदार यादगार सफर दोस्तों इस रात को और भी खूबसूरत और रंगीन बनाएंगे। चलेंगे हमारे साथ जुड़े रहना, कहीं भी मत जाना, देखते रहना पीटीसी की लाइव टेलीकास्ट। और ये हमारे साथ प्रेम जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रवीण है, रोशन है कमेंट्री में, और हमारे महागुरु भी स्वागत करना चाहेंगे सबका। डीजे हमारे पास नितिन भी है, उनका भी स्वागत करेंगे, अंपायर को भी स्वागत। चलेंगे मैदान के ऊपर, जीत के लिए 32 का लक्ष्य, नावड़े बनाम चलता मुकाबला। यह है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, यानी कि जो जीतेगा सीधा ट्रायंगुलर में आएगा, यानी कि ड्रॉ के लिए। ओ पहले गेंद काफी रफ्तार भरी गेंद थी, बल्लेबाज ने यहाँ पर बल्ले का मुंह तो खोला था लेकिन देरी से, और ओ माय गॉड, एक तो रनों का अकाल, उसमें 13वां महीना, क्या बात करेंगे। एक तो कोरोना, उसमें 5 रन मिलते हुए और लेग बाइज के रूप में मुकद्दर के रन मिलेंगे। ये खराब खेल यहाँ पर चिंद्रन टीम की ओर से।
ये पूरी तरह से खराब खेल है। आपकी रनों से इन्वेस्टमेंट कहाँ है? यहाँ पर 31 रन आपने मैच बनाया, वो इसमें भी 5 फिजूल के रन खर्च किए। ये खराब क्रिकेट मैदान के ऊपर जो चिंतन टीम पिछले मुकाबले में झूम रही थी, नाच रही थी, वो काफी शांत है मैदान के ऊपर। और नावरा टीम आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई, गेंदबाजी सफल हुई और बल्लेबाजी भी शानदार होती हुई। अब तक 22 के मुकद्दर के 5 रन। बल्ले का मुंह देरी से खोला, रफ्तार भरी गेंदबाजी तेजस पाडेकर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि सबको दाव पर लगा रहे मैदान के अंदर, लेकिन पहले गेंद के ऊपर यहां पर जॉन्टी रोड्स बनने की कोशिश की खिलाड़ी ने, और वो हिट भी हुई थी गेंद, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, मुकद्दर का साथ नहीं मिला। पर 5 रन मिले और वो भी लेग बाइस के रूप में। अच्छी गेंदबाजी तेजस की, तेजस में दमखम है मैदान के अंदर, हालांकि काबिलियत भी कूट कूट कर भरी इस गेंदबाज में। ऑफ साइड में गेंद, ऑन साइड में खेला गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा क्या, शुभम गेंद के नीचे, और पहला विकेट का पतन, महेश माथे के पारी का खात्मा यहां पर। A1 सरपंच वल्लभ गावाचा, शेका पक्षाचा झुंजार नेता, A1 सरपंच वल्लभ गावाचा, जनमनात एकच नाव रे, शेका पक्षाचा जनमनात एकच नाव रे, दोस्त का दोस्त हो यारो का यार रे, भोलेनाथ पाटील आमचा भोलेनाथ दादा रे, भोलेनाथ क्या नाम? आमचा भोलेनाथ। क्या बात है, 12 भी बज चुके हैं, सोमवार भी है, भोलेनाथ का नाम भी लिया जा रहा है यहाँ पर, और हमारा जो करता भोला यानी कि बम बम भोले चलेंगे मैदान के ऊपर। भोलानाथ के लिए आज का दिन काफी बड़ा है, क्योंकि प्रतियोगिता भी संपन्न होगी और रतन बोर्ड ट्रॉफी में चैंपियन भी कानपुर टीम बने, यानी कि उनके लिए आज की रात काफी जश्न की रात है। इस बीच गेंद एज लगी, गेंद विकेट के पीछे, एक और विकेट का निशान, अभिषेक गेंद के नीचे, एक और बड़ा विकेट मैदान के अंदर। सोचो पहले 5 रन वो 22 के नहीं मिलते तो मुकाबले का मुकद्दर और कुछ कहता, इस बार एक और विकेट का पतन। डीजे, हम भी तो परदेसी, हम भी मुसाफिर हैं, कभी इस शहर उस शहर, तो कभी इस नगर उस नगर, कभी इस गांव तो उस गांव। चलेंगे मैदान के ऊपर। प्रशांत खानोकर के चेहरे पर चिंता की रेखा है, जो हमारे रायगढ़ ग्रामीण क्रिकेट के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। स्वागत है आपका भी प्रशांत खानोकर, जिन्होंने क्रिकेट में काफी मुकद्दर बना है और क्रिकेट में उनका साथ भी दिया है। और ये हैट्रिक के कगार के ऊपर गेंदबाजी तेजस पाडेकर की शानदार गेंदबाजी, पहले 22 के 5 रन, उसके बाद लगातार 2 विकेटों का सिलसिला जारी किया है। हैट्रिक के कगार के ऊपर देखना हैट्रिक क्या प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी गेंद, कितनी रफ्तार भरी क्विक डिलीवरी, यहां पर गेंद को निचले हिस्से में रखा, डाउन द लाइन के लिए की चाहत रखी थी बल्लेबाज ने, इस बार उनकी मंशा अधूरी रही और टॉस की समाप्ति। ये देखिए एक्शन रिप्ले केस पर कर रहा, गेंद को बिल्कुल आगे रखा, कट कर दिया गेंद को, इन स्विंगर नजर आए मैदान के अंदर, और इस तरह से गेंद में गति और इसके साथ साथ इन स्विंगर आएगा तो बल्लेबाज क्या खाक खेल पाएंगे मैदान पर। ओ बहुत ही बड़ी गेंदबाजी, ओझल होती, ये ओवर मेडन हो सकता था, लेकिन 22 के रन 5 है, यानी कि ये ओवर मेडन नहीं रहेगा, यानी कि 22 के रन जोड़े जाएंगे। टीम का स्कोर यहां पर मिलेगा 5 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 32 का लक्ष्य मैदान के बनावट टीम के। अशोक खानावकर हमारे बिग सपोर्टर हमारे मंच के ऊपर है, उनके चेहरे पर भी 12 बज चुके हैं, क्योंकि 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, 18 गेंदे 27 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। अशोक खानावकर कभी सोते नहीं, जब उनकी नावड़ा टीम खेलती है तलोजा के मैदान के ऊपर भी हम उनको रातों में जागते हुए देखते थे, क्योंकि सपोर्टर है, बिग सपोर्टर है। उन्होंने भी कई साल क्रिकेट खेली है और नावड़ा टीम के बिग सपोर्टर नाम कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जिन्हें कहा जाता है। ये देखिए दर्शक, केटी एक बार जरा दर्शक भी दिखाए कैमरे के जरिए, अब दर्शकों को भी दिखाई है कितने दर्शक इस वक्त रात में। कैमरामैन लगता है सो गए हमारे, नहीं, ये देखिए दर्शक, ये देखिए दर्शक को भी दिखाना है आपको, बार बार वही नजर नहीं दिखे दर्शक यहाँ पर, ये उनके चेहरे पर मुस्कान है, यानी कि खिल हुई मुस्कान है। अभी कई दर्शक नाराज होंगे, कई दर्शक खुशियां मनाएंगे, और ये दर्शक मैदान के अंदर जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दर्शक है इसके लिए हाम है और दर्शक इसके लिए प्रतियोगिता है। फुल रन डिलीवरी, यहां पर बिल्कुल स्ट्रांग अपील हुई, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई अपील का असर नहीं, अंपायर ने स्पष्ट रूप से इनकार किया। पर नतीजा आपके सामने, ये देखिए हमारे दर्शक
कोई होडी पहन के आया है, कोई जैकेट से यहाँ पर ठंड से यहाँ पर ठंड का माहौल बन चुका है क्योंकि शबनम गिर रही है। आप देख सकते हैं शबनम काफी मात्रा में गिर रही है। हमारी किताबें भी यानी कि हमारी पेज भी यहाँ पर गीले होते नजर आ रहे हैं। देखिए दर्शक, कितने दर्शक है मैदान के अंदर, खूबसूरत नजारा। और ये गेंद बिल्कुल ग्राउंडिंग हुई है, बैट बल्ले का आवाज तो आया लेकिन ग्राउंडिंग हुई है या फिर बल्ला लगा है, ये तब्दीश की जाएगी। स्ट्रॉन्ग अपील मैदान के ऊपर 32 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे नावड़ा टीम को, ये हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन चिंतन में गेंदबाजी भी अच्छी है, उफान पर गेंदबाजी चलती हुई और यहाँ पर डॉट की समाप्ति हुई है। अपील की गई है, बैट ग्राउंडिंग हुई है या फिर बल्ले का किनारा लगा है, इसके लिए तब्दीश की और अंपायर ने कहा कि ये आउट है। आसमान को दिखा दिया, आसमान एक खूबसूरत चांद है हमारे बिल्कुल बाएं साइड में, शबनम गिरती हुई, रात का समा और दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, मजा आएगा खेल का। डीजे मौसम मस्ताना नहीं, बहुत ही काफी खूबसूरत मौसम है। रात के फिजाओं में, पहले भी जिक्र किया था कि रात के फिजाओं में जब फ्लड लाइन ऑन होती है, शबनम गिरती है तो रात खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत और रंगीन बन जाती है और ये रात और भी जवान बनती नजर आ रही है। और इस रात में हम इस रात को यादगार बनाएंगे क्योंकि आज सरपंच और उपसरपंच ट्रॉफी का ये अंतिम सफर हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए अशोक जी खानावकर हमारे कुटारे की मात्रे भी आ चुके हैं। आइए स्वागत है आपका। ये जोड़ी नंबर 1 है, जैसे कि हमारे कमेंट्री में जोड़ी नंबर 1 रोशन और हमारे प्रवीण जी कवर ड्राइव के यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद तेजी से आते हुए, आविष्कार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आते हुए और यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। इक्का दुक्का से रन बनेंगे यहाँ पर। बल्लेबाज की तारीफ तो नहीं करूंगा लेकिन गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई मैदान के अंदर, P1 का पहला ओवर समाप्त हुआ, एक भी चौका छक्का नहीं है। इस ओवर के 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, एक भी चौका छक्का नहीं है, यानी कि 9 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, एक भी चौका छक्का नहीं है। और ये देखिए ये अलग अंदाज था और इसी की तो बात छेड़ी थी मैदान के अंदर। साहिल खानावकर के बल्ले से निकलता हुआ ये काफी बेहद खूबसूरत छक्का। दर्शक, ये देखिए दर्शक झूम रहे हैं, ये नावड़ा के दर्शक है, ये जी हाँ ये नावड़ा के दर्शक है। क्या बात है, क्या बात है। स्क्रीन के ऊपर आप दिख रहे हैं और सिटी भी बजा रही है। गौतमी पाटिल नहीं आई है लेकिन मुकाबला अच्छा हो रहा है। क्या बात है, एक और बढ़िया शॉट, एक बार जोरदार तालियां साहिल खानावकर के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी और अंपायर का इशारा हो चुका यहाँ पर और ये दर्शक सीटी बजा रहे थे, उनके बगल में गेंद जा रही है, ये देखिए एंजॉय कर रहे हैं। ये है रात का समा, एक खूबसूरत आलम। हम बताएंगे, तब्दील करेंगे। नावड़ा टीम सब्र रखे, सब्र रखे, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र कीजिए, जो है दूध का दूध पानी आपका ही होगा। ये देखिए ये दर्शक मैदान के अंदर काफी मात्रा में मजा आ रहा है खेल का। ये सुहानी रात, सुहाना सफर और रात के फिजा में शबनम गिरती हुई, रात और भी खूबसूरत जवान होती हुई, ये चौका छक्का तब्दील की जाएगी। यह स्केटी देखना आपको, ये देखिए ये हमारे आयोजक करता स्क्रीन के ऊपर आते हुए जरूर तब्दील की जाएगी। हमारे राजू शेठ, हमारे भोला शेठ, इनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता और सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे सभी आयोजक। गेंद सीमा पर 4 रन मिलेगा चौका आपको। एक बार जोरदार तालियां बल्लेबाज साहिल खानावकर के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, वाह भाई वाह, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। रन की रफ्तार 17 पर 3 विकेट गिरी और जीत के लिए समीकरण बनेगा आसान सा। बची हुई गेंदें 13 और जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। क्लोज एनकाउंटर मैदान पर चलता हुआ। इस बीच इस गेंद को कट कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कवर के रीजन में आते हुए 1 रन जरूर मिलेगा। इसी के साथ ओवर का वह समापन। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। बाळाराम पाटील साहेब आले आले ओ क्रीडा नगरीला, काशीनाथ पाटील साहेब आहेत बघाव त्यांच्या संगतीला। बाळाराम पाटील साहेब आले आले ओ क्रीडा
करती पाहुण्यांचा स्वागत वल्लभ गावाचे राजाराम पाटील करती पाहुण्यांचे स्वागत आयोजक भोलानाथ पाटील दादाच्या दम आहे नावात. तर या खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे. ऐवा जेल अर्थात प्रेक्षक कमाल जेलसाठी समरा संजय मालिक केवाले यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल बघा. आणि त्यांच्या आजोबा तिच्या आजोबा गोमाशेठ मात्रे खुटारी उद्योजक आहेत, ते स्वतः इथे उपस्थित आहेत. इस ओवर से 13 रन मिले, पहले ओवर में मिले 5 रन, वो भी 22 के रूप में मिले थे, और इस ओवर में मिले 13 रन, यानी कि कुल मिलाकर टीम का स्कोर 18 जीत के लिए 12 गेंदे 14 की आवश्यकता. कौन सी टीम ट्रायंगुलर में पहुंचेगी? जिस टीम को बाय मिलेगी सीधा फाइनल में पहुंच पाएगी. यानी कि मुकाबला काफी बड़ा है और प्रतियोगिता के माध्यम से देखा जाए तो मुकाबला काफी बढ़िया नजर आ रहा है. ओ आपकी बार रफ्तार भरी गेंदबाजी, सटीक लाइन, रफ्तार भरी गेंदबाजी, दिशा को नियंत्रित रखते हुए संतुलित गेंदबाज की और उम्दा प्रदर्शन दिखाते हुए गेंदबाज डॉट की समाप्ति होती हुई. आप समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 11 और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता. विघ्नेश यहां पर देशक गेंदबाजी में आते हुए विघ्नेश देशकर मैदान पर गेंदबाज के लिए तूफानी गेंदबाजी, और ये स्कूप शॉट बिल्कुल सही खेला लेकिन मिस टाइमिंग था और एक कैच लेते लेते छोड़ दिया और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा. तर विघ्नेश देशेकर साठी बघा, प्रत्येक विकेट साठी विघ्नेशचे मामा आणि स्पर्धा ऑर्गनायझर ज्ञानेश्वर पाटील वलप यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल प्रत्येक विकेट साठी. नक्श बोहिर इनके ओर से हर अहबा कैच के लिए 500 का इनाम दिया जाएगा. स्वागत है आपका भी. 200, क्या बात है, मैंने डबल बताया लगता है. कोई बात नहीं नक्श, चले गए मैदान के अंदर. जीत के लिए समीकरण बनेगा नक्श बोहिर इनके ओर से अहबा कैच के लिए 200 का इनाम, 10 गेंदे 13 की आवश्यकता. मजा आ रहा है खेल का. ये देखिए रिदम में कुछ बिल्कुल रिदम में यहाँ पर गेंदबाज को रिदम नहीं मिल पा रहे और रिदम में उनको कहीं यहाँ पर उलझन नजर आ रही है. उस उलझन से फिर एक बार सुलझना चाहेंगे क्योंकि हर गेंद की कीमत होगी, हर रन की कीमत होगी मैदान के ऊपर. हर रन आपको मैदान के ऊपर सेमीफाइनल के करीब लेके जाएगी. बल्ले का फेस तो खोला प्रशांत खानावकर के, पारिकांत होता हुआ बड़ा शिकार मैदान के बाहर, और प्रतीश ने लिया, राकेश ने लिया पर कैच, और प्रशांत खानावकर को यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम आउट है. जी आपको लौटना होगा. समीकरण तेजी से, रफ्तार से तेजी से बदलेगा. 9 गेंदे 13 की आवश्यकता. बड़ा ही मजा आ रहा है मुकाबले में. लिया. कल तो क्या होगा, कल प्रतियोगिता नहीं होगी, आयोजक सोएंगे, हम घर पे सोएंगे. यहाँ पर प्रेम, कल का हमें पता नहीं, लेकिन आज के सफर की बात करेंगे. आज का सफर यादगार बनाएंगे मैदान के अंदर, क्योंकि न भूतो न भविष्य मैदान के ऊपर 48 टीमें खेली मैदान के ऊपर 7 रातों की ये प्रतियोगिता आज अंतिम चरण में आती हुई. ये क्रिकेट का महासंग्राम, अब छोटे बड़े यहाँ पर योद्धा समाप्त हो चुके और ये महायुद्ध की शुरुआत होती हुई मैदान के ऊपर. 8 गेंदे 9 गेंदे 13 की आवश्यकता. इस बार बढ़िया शॉट, गैप का चयन किया लेकिन खिलाड़ी मौजूद उनके पहुंच से बाहर गए. सीमा पर 4 रन. एक और रोमांच आता हुआ. ये एक जिंदगी
पनवेल शहरात चर्चा नावाची आई खरोखर गणपती देवाचा साऱ्या पुरांच्या हाताई शिरावर वल्लभ गावाचा श्री गणेश क्रिकेट संघ हा एक नंबर त्यांचं डीजे मास्टर इथे जर चिंद्रन क्रिकेट संघ कृती 11 रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट संघ जर जिंकला तर मुकेश सुरेश शिरवली आणि सुरेश फडके सूरज फडके शिरवली यवन जोडी यांच्या वतीने 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज संकेत खानावकर आणि शुभम खानावकर नावडे यांचं आगमन झालेलं आहे स्वागत है तुमचं। इस ओर से मिले 6 रन झंझोर कर रख दिया इस मुकाबले ने जपैरो दरी जमीन खिसक गई मैदान के अंदर और ये मुकाबला काफी संगीन होता नजर आ रहा है। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। वाह भाई वाह, क्या लाजवाब मुकाबला, मजा आएगा खेल का। अब शिवा गोंडली भी टॉस के लिए आ चुके हैं। अगला मुकाबला उनके बीच में खेला जाएगा, यानी कि मुरबी बनाम घोट बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले मुकाबला खेला जा रहा है नावड़े बनाम चिंदन के बीच में। जो जीता और ट्रायंगल में पहुंच पाएगा, यानी कि बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 14 रन, 11 गेंदे 14 रन, 10 गेंदे 13 रन, 9 गेंदे 13 रन, 8 गेंदे 9 रन, 7 गेंदे 9 रन। अब समीकरण बचा है 6 गेंदे 8 रन। लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। और व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, spectacular catch of the day and catch of the match. What a fantastic catch, इसे कहते हैं शानदार कैच। एक और बड़ा विकेट मैदान से यहाँ पर। अब 5 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। यहां से चिंद्रन टीम जीत का परचम ले रहेगी या फिर नावड़ा टीम जीत का परचम ले रहेगी। मजा आ रहा है खेल का, लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। सिक्योरिटी ठंडी में आग लगाने वाला और दिमाग को शून्य करने वाला बड़ा मुकाबला। आता रंगात रंगात कैच लपका। ये कैच नहीं बल्कि मैच था मैदान के अंदर, क्योंकि ये कैच काफी इंपॉर्टेंट था। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला दोस्तों, ऐसी मुकाबले खेले जाते हैं। क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला मैदान के ऊपर, एनकाउंटर नंबर पहला चलता हुआ, कौन किसका एनकाउंटर करेगा, लेकिन सिक्योरिटी ठंडी में आग लगाने वाला ये लाजवाब मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर। इसे कहते हैं बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक और बड़ी प्रतियोगिता। 5 गेंदे 8 की आवश्यकता। इस बार खेला लेकिन सही टाइमिंग था, गेंद सीमा पर 6 रन। अब नावड़ा के दर्शक झूम रहे क्योंकि अब उनको मौका मिला। समीकरण खुला किया, 4 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। एक बार जोरदार ताली दोस्तों दुर्वेश के लिए। ये दुर्वेश नहीं बल्कि ये दुआ दे रहा है अपने टीम को। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, सही वक्त पर सही छक्का लगा। इसे कहते कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। हुआ भाई हुआ, लाजवाब पारी। कठिन दौर में मैदान के ऊपर ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन। अग्निपथ पर खेल रहे थे खिलाड़ी और अग्नि परीक्षा से गुजर रहे, लेकिन टस से मसने में बल्लेबाज और दुर्वेश ने क्या छक्का लगा मैदान के अंदर। अभी भी मुकाबला ऑन है, 4 गेंदे 2 की आवश्यकता। अब नावड़ा टीम महफूज है मैदान के अंदर क्योंकि 4 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। इसे कहते हैं फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला। हुआ भाई हुआ, लाजवाब मुकाबला, बड़ा मजा है मैदान के अंदर। 4 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। 32 रन बनाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतनी पसीने की सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। किसने सोचा था मैदान के अंदर। लाजवाब मुकाबला। क्रॉस यहां पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, लेकिन अभी भी मैदान की पर अपील है। 3 गेंदे अभी भी 2 रन की आवश्यकता। ये चिंद्रन टीम है, ये अंतिम सांसों तक लड़ने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम है, कभी भी हार मंजूर नहीं करती। लेकिन नावड़ा टीम को भी जीतना है मैदान के ऊपर। किसकी होगी जीत, को इसका होगा सफर समाप्त। जीत के लिए 3 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता। यदि आने वाली गेंद डॉट जाएगी तो खेल का मजा बढ़ाएगा, क्योंकि खेल बड़े आंच पर चल रहा है और मुकाबले में आग लगी है। पूरा पैसा वसूल मुकाबला, पूरी दमखम लगाई दोनों टीमों ने, पूरी कायनात लगा दी और क्या मुकाबला खेला मैदान पर। एज लगी लेकिन गेंद गैप शॉट से निकलती हुई जा रही है। 1 रन जरूर मिलेगा, यहां से स्कोर इज इक्वल। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है, कंपल्सरी चेसिंग है। सोचो आने वाली गेंद यदि डॉट जाएगी तो क्या आलम होगा।
जिन दर्शकों को बीपी हाई होता है, जिन दर्शकों को दिल के मरीज है, बड़ी मेहरबानी मुकाबले को न देखना दोस्तों, क्योंकि आपका बीपी हाई हो सकता है और आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। 2 गेंदे 1 रन, एकदम जोरदार तालियां दोस्तों इन दोनों टीमों के लिए। लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। 2 गेंदे 1 रन, दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला और सिकुड़ती ठंड में आग लगाने वाला मुकाबला। पूरा पैसा वसूल मुकाबला, झंझोर कर रख दिया, पैरों तले जमीन खिसक गई और मुकाबले में क्या गर्मी लाए इन दोनों टीमों ने मैदान के ऊपर। इसे कहते हैं फाइट मुकाबला, इसे कहते हैं महामुकाबला। और इसी के साथ नावड़ा टीम की शानदार जीत और 1 गेंद से छोड़कर इस मुकाबले में जीत मुकम्मल की। आपको जीत की बधाई। पहले 22 के 5 रन बचा होते तो यह मुकाबला चिंद्रन के पक्ष में हो सकता था। पहली गेंद पर गलती, आखिरी गेंद तक आपको भुगतनी पड़ी। ये क्रिकेट है मैदान के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर 5 रन गए लेग बाइज के रूप में, और रन बचाए होते तो चिंद्रन टीम अभी भी मैदान के ऊपर सफर करती होगी। जीत की बधाई आपको नावड़ा टीम, बहुत बहुत बधाई। दोन्ही क्रिकेट संघाने एक कडवी झुंज दिली खऱ्या अर्थाने, कारण धावाचा पल्ला कमी असताना सुद्धा खऱ्या अर्थाने चिंद्रन क्रिकेट संघाने सुद्धा नावडे क्रिकेट संघाला एक